नमस्कार दोस्तों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। सीरीज चल रही है अपनी क्यूआईपी। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी नंबर 1097 का। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखिए एक बार जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है? द ओल्ड मैन हैज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस। बस यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो एक्वायर नहीं किया जाता है, इसमें अगर गेट एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपको एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता चला जाएगा, उसे बोलेंगे गेट एक्सपीरियंस। तो एक्वायर्ड एक्सपीरियंस से सही क्या होगा? गेट। अच्छा, गेट इसलिए नहीं है क्योंकि हैज है, हैज के साथ कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा? गोट एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है द हॉट सन एनर्वेटेड। अब वो इसका पूछ रहा है सिनोनिम, एनर्वेटेड द लेबर्स। तो पूरा सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ये वर्ड देख लो। एनर्वेट का मतलब होता है कम करना, कम करना या कमजोर करने की सेंस होती है, कमजोर करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम चेक कर लो। वीकन सेम मीनिंग देगा, यही चला जाएगा। एलिविएट तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एलिवेट का मतलब होता है उठाना, ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखना, वीकन मींस कमजोर कर देने की सेंस होगी। ठीक है, अच्छा, जो एलिविएट होता है ये वर्ड है, इसको भी ध्यान रखो। इसका मतलब होता है किसी चीज को गिराना या किसी चीज में कम करना। तो लेकिन ये जो सही वर्ड है एनर्वेटेड, एनर्वेटेड किस सेंस में आएगा? किसी चीज को कमजोर करने की सेंस में बेहतर आता है, तो यहाँ वीकन जाएगा। कि जो गर्म सूरज है उसने क्या किया? जो मजदूर लोग थे उनकी एनर्जी को खत्म कर दिया, यानी वो क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। तो सबसे क्या जाएगा? वीकन। चलो अगला देखते हैं। नरेशन है तो ही सेड, यहाँ ऑर्डर्ड कर दिया, यहाँ सेड कर दिया, यहाँ प्रपोज्ड कर दिया, दे शुड वेट फॉर हिम कर दिया। ये तो सेंस बनेगी नहीं। दे शुड वेट फॉर हिम, ही ऑर्डर्ड जो भी है। यहाँ ही ऑर्डर्ड कर दिया, प्रपोज कर दिया, सेड कर दिया, ऑर्डर्ड कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट लाए हो। अब करना क्या है? इन्वर्टेड कॉमास का दैट यहाँ भी है, दैट दैट दैट, इसमें दैट नहीं है, तो ये तो गलत हो गया आपका। आगे लिखा लेटस, अस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग हैं, तो हम लोग है तो प्लूरल जाएगा। तो दे सारा सेम है। शुड वेट, शुड वेट, शुड वेट सेम है। वेट फॉर हिम एट द रेस्टोरेंट, फॉर हिम एट द रेस्टोरेंट, फॉर हिम एट द रेस्टोरेंट, सेम जा रहा है। तो आप बस ये देखना है कि क्या जाना चाहिए। उसने कहा कि आओ रेस्टोरेंट पे चलते हैं, तो अंदर तो सारा सेंटेंस सही तरह से एक टाइप से चेंज किया, एक फॉर्मेट में चेंज किया। तो प्रपोजल है, बस ये दिमाग कर लो। सिर्फ एक शब्द में खेल है, ऑर्डर्ड में, सेड में या प्रपोज्ड में, बाकी सारा सेंटेंस सेम। तो क्या कह रहा है? लेट्स वेट फॉर हिम, आओ चलो उसका इंतजार करते हैं रेस्टोरेंट में। तो ये प्रपोजल ही बेहतर सेंस देगा। प्रपोजल होगा ना, प्रस्ताव रखना कि आओ चलो उसका वेट कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ? प्रस्ताव हो गया। तो ही प्रपोज्ड ही प्रपोज्ड दैट, तो एप्रोप्रिएट जाएगा प्रपोज्ड। इनकरेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है। हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है हॉर्सनेस, इसका मतलब होता है कर्कश। देखिए, जब गले में खराश वगैरह होता है उसे कर्कश कहा जाता है। इम्प्रिंट किसी चीज की छाप होती है, जैसे कोई चीज प्रिंट होता है, छाप दे जाता है। प्रीसियस होता है कोई चीज बहुत ही कीमती चीजों को प्रीसियस बोला जाता है, कीमती। और विशियस, ये स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग होता है VICIOUS, विशियस। इसका मतलब होता है खतरनाक, या वो चीज जो तुम्हें दुख देने वाली चीज है उन्हें विशियस बोलेंगे। तो ऑप्शन जाएगा डी, स्पेलिंग इसका ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट, वन वर्ड बताना है। टू मूव या ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, यानी कि बैक एंड फॉरवर्ड। आपको ट्रेवल करना है, मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रीक्वेंटली। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में आपको मूव करना है। तो क्या जाएगा? ग्रैपल, शटल, रैप्चर और फॉस्टर। देखो, फॉस्टर तो किसी चीज को पालने की सेंस में होता है, जो किसी को पाला जाता है, दाना डाला जाता है, पाला जाता है। ठीक है, तो चेक कर लो इसको आज ध्यान से। ग्रैपल, शटल, कई बच्चों ने गड़बड़ कर दिया, सिर्फ ग्रैपल करके आए हैं कुछ बच्चे, ग्रैपल। अब सेंस को थोड़ा समझा करो यार। ग्रैपल का मतलब ये नहीं था, ग्रैपल का मतलब होता है हाथापाई, जहां लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गुट गुट बच जाते हैं लोगों को, सो बोलते हैं ग्रैपल। शटल मैंने आपको बता रहा था एक बार पहले भी वर्ड आया था। जैसे आप टेनिस खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, रैकेट वगैरह खेलते हो, तो उसमें चिड़िया होती है, शटल बोलते हैं, जो उड़ती फिरती है इधर उधर। तो शटल का मतलब होता है चलना, इधर उधर चलना, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, वो शटल होता है। तो वर्ड शटल ही जाएगा इसमें। ग्रैपल जो करके आए हैं वो नहीं होगा। ठीक है, रैप्चर का मतलब क्या है? टूट जाना। रैप्चर का मीनिंग भी नोट कर लो। रैप्चर का मतलब होता है टूटना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। What a wonderful time we had there, she exclaimed. तो देखो, she exclaimed that, she exclaimed that, she exclaimed that, she exclaimed that, कॉमन है।
यहाँ पे शी कर दिया, यहाँ पे दे कर दिया। पहले तो ये चेक करो, व्हाट ए वंडरफुल टाइम वी, तो वी को शी तो नहीं बना सकते ना, वी को तो दे ही बनाना पड़ेगा। अब इन दोनों में से कुछ जाएगा। व्हाट ए वंडरफुल टाइम वी हैड देयर, तो हैड है, इसको जब हम पास्ट में लिखे हैं तो प्रेजेंट तो नहीं बना सकते, ये भी नहीं जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। ट्रिक से क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, उलझोगे उससे फाइट आउट करोगे तो नहीं होगा। तो ऑप्शन जाएगा इसका सी ऑप्शन जाएगा, यही करेक्ट होगा। क्योंकि देख लो ना ध्यान से, वी का शी तो कर नहीं सकते, वी का क्या होगा, दे होगा, और हैव हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट है, इसलिए हैड होगा। ऑप्शन खत्म। आप अब आप दिमाग लगाओ यार, वंडरफुल इधर आ गया, उधर आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे तो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। अपने फोकस्ड माइंड के साथ क्वेश्चन करो। यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट, अब देखो डिपेंडेंट एक एडजेक्टिव होता है, और जबकि कैन एक मॉडल है, और जितनी भी मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स के साथ सेंटेंस में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फोकस ध्यान रखना इसमें, मॉडल्स के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डिपेंडेंट तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, डिपेंड 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 डिपेंड, सारे डिपेंडेंट। और जब भी तुम किसी चीज पर, डिपेंड किस पे कर रहे हैं, मी पर, अब प्रीपोजिशन पूछ रहा है, डिपेंड आना ही है, सारे ऑप्शन डिपेंड है। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा डिपेंड के साथ में, जब भी हम किसी पर डिपेंड करते हैं तो उसके लिए ऑन आएगा, तो डिपेंड ऑन मी, यही ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, डिपेंड ऑन मी। इसमें एक बच्चा ओवर पूछ रहा था, जो ओवर क्यों नहीं आएगा, डिपेंड ओवर सही फ्रेज नहीं होगा, डिपेंड ओवर नहीं होता, डिपेंड ऑन, जिस पर तुम डिपेंड करते हो, निर्भर करते हो, डिपेंड ऑन। आगे चलते हैं। एंटागोनिज्म, ये एंटा वर्ड से बना है, उल्टा। एंटागोनिज्म का मतलब होता है शत्रुता होती है एक टाइप से, बस ये ध्यान रखो, ये शत्रुता है, ऐसे विचार जिसमें हम एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, अपोजिट होकर काम करते हैं, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट। इसका क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। कॉर्डियली का मतलब होता है दिल से, हृदय, दिलई जिसे बोलते हैं एक टाइप से। कॉर्डियली मतलब एक टाइप से मिलनसार होता है, मतलब जो प्रेम पूर्वक होता है। तो देखो शत्रु का उल्टा हो सकता है एनिमोसिटी, ये भी शत्रु है, एनिमल, जानवरों वाला व्यवहार करते हैं। हॉस्टिलिटी, ये भी शत्रु की सेंस होती है। एनिमिटी, ये भी शत्रु की सेंस होती है। तो अपोजिट कौन सा जाएगा, ये, बाकी सब वर्ड्स गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस का सिनोनिम पूछ रहा है, ध्यान रखो। एक्सुबरेंस मैंने आपको एक वर्ड बताया था एक बार पहले, एक वर्ड आता है इंग्लिश में एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का रिलेट मैंने इस टाइप से बताया भी था आपको निमोनिक बनाने के लिए, उसमें कि मान लीजिए आपकी एक एक्स है और वो उबर गाड़ी से आई, उबर से आई, और आपने क्या कर दिया, उसका रेंट दे दिया। वो आई थी किससे, उबर से। कौन आई थी, तुम्हारी एक्स, एक्स आई थी उबर से, तुमने उसका दे दिया रेंट, तो वो हो गई खुश, एक्सुबरेंट। तो एक्स के उबर का रेंट मैंने दे दिया और एक्स क्या हो गई, खुश हो गई। तो इसका मतलब होता है एक टाइप से प्रसन्नचित्त, ये प्रसन्नता को बोलते हैं। एक्सुबरेंस होती है प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस, जीवन सा आ जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है, वो एक्सुबरेंट होता है। तो इसका पूछा है सिनोनिम। वाइब्रेंस, वाइब्रेंस का मतलब होता है जीवंत, खुशी, प्रफुल्लता, तो सिनोनिम तो यही जाएगा। लेजीनेस, आलसी। सिंपैथी क्या होता है, सिंपैथी होता है जब किसी की तरफ हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, यानी कि सहानुभूति। तो देखो सहानुभूति का तो कोई सेंस बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। इम्पार्शियलिटी, ये होता है जब किसी से आप भेदभाव नहीं रखते हैं, भेदभाव रहित, कि आप उसके साथ इम्पार्शियल हैं। इम्पार्शियल मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है, आप उस पर कभी पक्षपात नहीं करते हैं, तो ये वर्ड भी नहीं जाएगा, ऑप्शन जाएगा वाइब्रेंस, वाइब्रेंसी। एक्सुबरेंस का क्या जाएगा, वाइब्रेंसी। नेक्स्ट आते हैं, राकेश विल विन लॉटरी, क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। बार बार बताता हूं, वॉइस चेंज करने के लिए हेल्पिंग ऑफ देख लो, विल लिखा है तो विल तो रहेगा रहेगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ वॉज आ गया, यहाँ इज आ गया, तो समझ जाओगे। आगे लिखा विन, फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यहाँ पे आ गया हैव, हैव कहीं सेंटेंस में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा, यही जाएगा विल बी वॉन। बस पूरा सेंटेंस पढ़ोगे हो जाएगा, पर टाइम लगेगा, तो कोशिश ये करो हेल्पिंग ऑफ से, वर्ब से अंदाजा लगाइए, वर्ब से उठा लो, सेंटेंस 1 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बनेगा, राकेश विल विन का बनेगा विल बी वॉन। आगे चेक करते हैं, इस सेंटेंस में क्या है कि ग्रामर में है कहीं ना कहीं, रीडियम वीडियम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्रामर पूछ रहा है कहाँ पे गलती है। सीता सब्जेक्ट है, क्लेम सेकंड फॉर्म है, दैट शी हैड नॉट गॉन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, टू दिल्ली। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, सीता ने क्लेम किया कि वो केवल दिल्ली ही नहीं गई थी, नॉट ओनली गॉन टू दिल्ली बट ऑल्सो टू आगरा। अब देखो ध्यान से, बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, टू आगरा।
नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है, गॉन, ऐसे नहीं होता। इन एडवर्ब्स के साथ में हमेशा सेम चीजें आप यूज करेंगे। तो जब नॉट बट ऑल्सो के बाद आगरा है तो नॉट ओनली के बाद भी यही चीज जाएगी। तो ये पार्ट एरर है, हमें ठीक करना पड़ेगा। क्या, गॉन नॉट ओनली टू दिल्ली, नॉट ओनली टू दिल्ली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट ऑल्सो टू आगरा, वो केवल दिल्ली ही नहीं गई बल्कि आगरा भी गई। नॉट ओनली गॉन टू दिल्ली बट ऑल्सो टू आगरा। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। इनकरेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है, एंट्रेंस, ब्रीफ, थंडर, स्टेशनरी। ENTRANC, एंट्रेंस, ये तो सही है भाई, इसका मतलब होता है प्रवेश। ब्रीफ, BRIEF, ये भी सही है, इसका मतलब होता है संक्षेप। थंडर, THUNDER, बिजली की कड़क, ये बिजली होती है एक टाइप से, कड़क जैसे बोलते हैं बिजली। और स्टेशनरी स्पेलिंग होती है STATIONARY। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इसकी दो स्पेलिंग है, STATIONERY, एक है NARY, एक है NERY। स्टेशनरी में दो स्पेलिंग आएगी, NARY NERY। हमेशा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी स्टेशनरी क्या है। जो कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल जहां पे मिलती है उसे भी स्टेशनरी बोलते हैं। और एक स्टेशन से स्टेशनरी वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है ठहरना, ठहराओ। तो फर्क समझाता हूं क्या होता है। जहां पर तुम्हें मिलते हैं पेन, पेंसिल, उसे स्टेशनरी बोलते हैं ना। तो पेन की स्पेलिंग में ई है, पेंसिल की स्पेलिंग में ई है, तो जिस स्पेलिंग में ई है वही पेन पेंसिल की दुकान है। स्टेशनरी ये है किताबों की, पेन की, पेंसिल की, लेखन सामग्री की दुकान को बोलते हैं स्टेशनरी, STATIONERY। क्योंकि पेन में भी ई है, पेंसिल में भी ई है, तो उसी स्टेशनरी में मिलेगा जिसमें ई होगा। ठीक है, और ये जो है ARY, इसका मतलब होता है ठहराव। दोनों वर्ड समझ ना ध्यान से कैसे करना है इसको। नेक्स्ट आइए, पैसिव चेंज करना है तो वर्ब चेक करो। डिनाइड लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखी है, पास्ट टेंस लिखा है, तो नेचुरल सी बात है सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही चेंज होगा, वो भी इंडेफिनिट में चेंज होगा। ध्यान रखना, इंडेफिनिट में ही चेंज होगा। इसमें लिखा है हैज बीन, तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट टेंस को प्रेजेंट में कैसे ले जाओगे। इज प्रेजेंट आगे नहीं आ सकता। ये हैड बीन डिनाइड, वाज डिनाइड, ये बन गया पास्ट परफेक्ट। हैड बीन, जबकि सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो पास्ट परफेक्ट नहीं जाएगा, सिर्फ इंडेफिनिट जाएगा। एक वर्ड से सेंटेंस कर दोगे ना जिस दिन तुम लोग, तुम्हें को रोक नहीं सकता एग्जाम में, ध्यान रखना। जब तक तुम पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। वॉइसेस को करने के लिए सिर्फ वर्ब पकड़नी होती है आपको, आपका वॉइस ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं करना है, चेंज उसने करके दिया है, आपको बस छांट के बताना है। ठीक है, आगे देखिए। The details were from one person। देखो, जो सूचना है या डिटेल्स है वो क्या थी, एक पर्सन से दूसरे तक विद इन नो टाइम क्या हुई, पास हो गई, यानी एक से दूसरे तक वो चली गई। तो जब चीजें एक से दूसरे तक जाती हैं, पास्ट अवे नहीं कहते। पास्ट अवे का मतलब होता है मर जाना। पास इन का मतलब होता है जब कोई चीज प्रवेश करती है या चीज खत्म हो जाती है, पास इन खत्म होना भी होता है। पास डाउन और एक होता है पास आउट। पास आउट होता है उत्तीर्ण होना, यानी कि पास हो जाना। जैसे आपने कोई यूनिवर्सिटी के किसी एग्जाम को पास कर लिया तो वो होता है पास आउट। और पास डाउन होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वन बाय वन किसी के हाथ में चीजें आती रहती हैं, ये आएगा पास डाउन। जैसे अधिकारी से छोटे अधिकारी को मिला, छोटे अधिकारी से उसके अधीनस्थ अधिकारियों को कोई चीज मिली, फिर उससे दूसरे अधिकारियों को वो चीज मिली, उसे बोलते हैं पास्ड डाउन। तो डिटेल्स वर पास्ड डाउन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर विद इन नो टाइम। बिना देरी के एक से दूसरे तक वो चीजें क्या होती गई, पास डाउन होती चली गई, तो पास डाउन आएगा। आगे देखो, द रूम वॉज वेरी, रूम क्या था, बिल्कुल क्या था, शांत था। तो क्विट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। तो क्विट तो आ नहीं सकता क्योंकि वाज के साथ वर्ब तो वैसे फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं कभी भी, तो ये तो गलत होगा। क्विल्ट की सेंस नहीं है, क्वाइट और क्वाइट ये वर्ड होता है एडजेक्टिव, ये वर्ड होता है एडवर्ब। इसका मतलब होता है शांत और इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। जैसे मैंने कहा वो बिल्कुल असभ्य आदमी है, तो ही इज क्वाइट, कुछ भी मान लेते हैं, लेजी बोल दिया चलो मैंने, वो बिल्कुल आलसी आदमी है, तो क्वाइट की स्पेलिंग ये आएगी, ही इज क्वाइट लेजी। अब यहाँ पे बिल्कुल की सेंस नहीं, हम क्या कह रहे हैं, कमरा जो था क्या था, बिल्कुल शांत था, तो शांत की सेंस क्या आएगी, ये वाली QUIET।
कमरे में बिल्कुल शांति थी, द रूम वाज क्वाइट, द रूम वाज वेरी क्वाइट। ये एक अंडरलाइन सेगमेंट है, स्पीक्स हिज आईज, ये फ्रेज है, इसको ध्यान रखना, बता भी दूंगा। आपने क्या किया, हरी एक नाउन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आईज बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक क्या होता है, ये घुमा फिरा के बात करेंगे, राजनीतिक पॉलिटिकल बातें करते हैं, सीधी बात नहीं करेगा, गुमराह करने वाली बात करेगा, वो डिप्लोमेटिक होता है। जो दिमाग से खेलता है वो डिप्लोमेटिक होता है। तो वो कह रहा है स्पीक्स हिज टंग, रीड्स हिज हार्ट, स्पीक हिज माइंड। देखो सही फ्रेज होती है स्पीक्स हिज माइंड। हरी ऑलवेज स्पीक्स हिज माइंड का मतलब होता है वो हमेशा अपने दिमाग की सुनता है। आंखों की कौन सुनेगा, दिल पढ़ने वाला कौन सुनेगा, लिसन से दिया कानों की सुनता है। तो सही क्या होता है, दिमाग की सुनो। ये वर्ड सुना होगा आपने कि हरी या जो भी है वो आदमी हमेशा अपने दिमाग के सुनता है, लेकिन डिप्लोमेटिक नहीं है। तो एक व्यक्ति जो अपने दिमाग की सुने उसे बोलते हैं ही स्पीक्स हिज माइंड, यानी जो दिमाग कह रहा है वही उसके मुंह से निकल रहा है, उसके मुंह से वही निकल रहा है जो उसके दिमाग ने कहा है। तो हरी ऑलवेज स्पीक्स हिज माइंड, मतलब दिमाग की सुनता है। आगे देखते हैं, पास द बक एक इंपॉर्टेंट इडियम होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप पे कोई आरोप लगे और आपने वो आरोप दूसरे पे ताप दिए। जैसे मान लो एक बच्चा है किसी एग्जाम में इत्तेफाक से फेल हो गया, तो कभी अपनी गलती नहीं बताता कि मैं फेल क्यों हुआ, वो तुरंत कहेगा कि टीचर अच्छे नहीं थे, किताबें नहीं मिली, पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए। वो अपनी कमियों को क्या करता है, दूसरों पे थोपता है। तो पास द का मतलब, पास द बक का मतलब क्या होता है, कमियां ये होता है पास द बक। तो प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस नहीं जाएगा, एसेंशियल सर्विस की सेंस नहीं आएगी। ट्राइंग टू काम डाउन ये था शांत रहने की कोशिश करना, ये भी कोई सेंस नहीं जाएगी। ब्लेमिंग अनदर पर्सन मिल जाएगा ना सेंसेस में। और सेइंग समथिंग अनप्लीजेंट नहीं, सी जाएगा। दूसरों पे आप अपनी गलतियां थोप देते हैं, पास द बक। आपने कोई काम किया लेकिन उसका खामियाजा किसको सुना दिया, दूसरे आदमी को, उसे बोलते हैं पास द बक। आगे आते हैं, कैमोफ्लेज, सीए कैमोफ्लेज, स्पेलिंग भी ठीक करना इसकी। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण। आपने जानवर देखे होंगे, जैसे सांप देखा होगा घास में बैठा हुआ है तो वो दिखता नहीं है, वो अपनी स्किन को माहौल में ढल लेता है। जैसे शेर बैठ जाता है कहीं, आपने देखा होगा कोई सेंचुरी में आप घूमने जाएं तो बाघ आपने देखा होगा, तो बाघ पास में बैठा रहेगा, दिखाई नहीं देगा आपको बैठा वहां पे, उसे बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब माहौल में वैसे ही ढल जाता है, आपको दिखेगा नहीं। तो क्या कह रहे हैं, लिजर्ड जो होती है स्किन होती है, उससे क्या हो जाता है, वो कैमोफ्लेज होती है डेजर्ट की साइड में, रेगिस्तानी रेत में छिपकली की जो स्किन होती है वो कैमोफ्लेज बना लेती है, क्योंकि वो ब्राउन स्किन की होती है छिपकली, वो दिखती नहीं आपको वहां पे। तो देखो क्लॉथ, क्लॉथ होता है कपड़े पहना हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। मास्क होता है चेहरे पे मुखौटा लगाए हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। रिवील होता है छिपा हुआ, उजागर करना। सॉरी, रिवील क्या होता है, उजागर करना। और वैनिशिंग होता है जब कोई चीज दिखनी बंद हो जाती है, दिखती नहीं है, धुल गई, वैनिश साफ हो जाना, तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो वर्ड क्या जाएगा, वैनिश। जो लिजर्ड होती है उसकी स्किन क्या होती है, ब्राउन स्किन होती है, जिस वजह से वो रेगिस्तान की मिट्टी में आपको दिखती नहीं है, तो हो जाती है, यानी कि आपको साफ साफ हो जाती है, छिपकलियां है ही नहीं। तो इसका जो वर्ड जाएगा वो क्या जाएगा, नहीं एक और चीज पूछ रहा है, सॉरी ये पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है ना, सॉरी। ये तो ओके 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 ओके, ये पूछा एंटोनिम। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण हो जाना, यानी कि चीजों को ढक लेना, कवर कर लेना। तो यहाँ पे रिवील जाएगा भाई, उजागर कर देना। अब इसमें हो सकता है कि बच्चों ने एंटोनिम पे ध्यान ना दिया हो, हाँ यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो एंटोनिम पूछ रहे हैं, तो एंटोनिम क्या जाएगा, रिवील। छलावरण में छिपा लेते हैं, और रिवील क्या करते हैं, उसे उजागर कर देते हैं, सबके सामने प्रकट कर देते हैं। तो वैनिशिंग मतलब लुप्त हो जाना। तो कैमोफ्लेज का तो कोई सेंस वैसे बन भी नहीं रहा, पर ज्यादा तो वैनिशिंग चला जाता है सिनोनिम में। अपोजिट पूछ रहा है तो रिवील जाएगा, तो ऑप्शन जाएगा इसका सी, रिवील। नेक्स्ट आते हैं, देखो एरर पूछ रहा है इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं 4 पार्ट्स में से। द एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यू डिटर्जेंट, द एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यू डिटर्जेंट, नए डिटर्जेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है, इसका करेगा क्लेम्ड दैट इट वाज एज इफेक्टिव इफ नॉट मोर देन। बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं ए और बी का, तो इसमें एक सेंस निकल के आती है, इस तरह की सेंस आती है कि यदि तुम अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो तो कम भी नहीं हो, यानी दोनों क्या है, बराबर है।
एक बार ऐसे आपने सुना होंगे लोग कि अगर मैं पास नहीं होने का तो हो फेल भी नहीं, तो यानी कि दो बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। तो ऐसे सेंटेंस में जो ना दोनों डिग्री चलती है, एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस कहा ही इज एज रिच इफ नॉट रिचर देन यू। वो कह रहा है कि वो अगर तुमसे ज्यादा अमीर नहीं है तो तुम्हारे बराबर तो है ही, यानी अगर वो तुमसे ज्यादा नहीं तो तुम्हारे बराबर, ज्यादा नहीं, कंपैरेटिव देना क्या, बराबर है, एज रिच, एज भी बोलना पड़ेगा, बराबर में एज चलता है। तो वही कह रहा है इट वॉज एज इफेक्टिव इफ नॉट मोर इफेक्टिव देन, ये उतना ही इफेक्टिव है, अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम उसके बराबर तो है ही है। तो आपको एज इफेक्टिव एज और लिखना पड़ेगा। इट वॉज एज इफेक्टिव एज, आप सुनो ना, एज ही इज एज इंटेलिजेंट एज एज ब्रदर, उतना ही इंटेलिजेंट जितना कि उसका भाई, एज। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रीअरेंज पूछ रहा है भाई, देखो ध्यान से, या तो ए से जा रहा है या डी से जा रहा है, दो जगह से ऑप्शन बन रहा है। देयर इज ए जनरल बिलीफ, एक आम अवधारणा है कि दीज मेडिसिन, अब देखो यहाँ पे दीज आ गया, ये दवाइयां, तो पहले बताना पड़ेगा भाई कौन सी दवाइयां, तो ए से तो नहीं जाएगा। डी में क्या है, हर्बल मेडिसिन, अब देखो यहां इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, हर्बल मेडिसिन आर ए न्यू ट्रेंड दीज डेज, हर्बल मेडिसिन जो है वो आजकल एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा है हर्बल मेडिसिन का। तो ये दीज मेडिसिन किसको कहा है, हर्बल मेडिसिन को, तो नेचुरल सी बात है ए से शुरू नहीं करेंगे, किससे करेंगे, डी से। अब डी से ये भी है, डी से भी है। अब एक और चीज देखो, दोनों ही ऑप्शन में डी के बाद ए है, तो यहाँ तो कंफर्म है। तो आपने कहा हर्बल मेडिसिन आर ए न्यू ट्रेंड दीज डेज, आजकल हर्बल मेडिसिन जो है वो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। और देयर इज ए जनरल बिलीफ, और एक साधारण अवधारणा है, दैट दीज मेडिसिन हील एलिमेंट सेफली, कि दवाइयां जो होती हैं बीमारियों को जल्दी से सुरक्षित तरीके से ठीक कर देती हैं। दवाई बीमारियां की जो भी होती हैं, एलिमेंट्स मतलब बीमारियां, इन बीमारियों को जल्दी से क्या कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। आजकल ये पैटर्न इसमें चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। तो ए के बाद क्या आ गया, सॉरी डी के बाद क्या आ गया, ए, डी के बाद आ गया ए, तो डी के बाद क्या चला गया आपका ए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप सी लाएंगे या बी लाएंगे। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एलिमेंट को ठीक किया जा रहा है, इसमें भी सेफ एलिमेंट, देखो हील एलिमेंट सेफ, और यहां भी देखो सेफ हीलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि ए के बाद बी का क्रिएट होगा। और फिर आगे लिखा है जैसे विच डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, तो पॉजिटिव हीलिंग विदाउट एनी अनवांटेड इफेक्ट। अब इफेक्ट जोड़ेंगे, बी के बाद सी जाएगा, भाई यही ऑप्शन बनेगा, डी ए बी सी, यही जाएगा ऑप्शन 100%। चेक कर लेना, इसको मैच करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। बाकी पढ़ के देखोगे क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। ये तो क्लॉज बेस्ड है भाई, इसको तो ध्यान से पढ़ना होता है। सिनेरियो का मतलब होता है एक जो परिदृश्य है, जो आजकल का देखने में चल रही है चीजें, जो आपको दिख रही है, विजुअलाइज हो रही है, वो सिनेरियो होता है। तो द सिनेरियो ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय तौर से जो सिनेरियो है वो क्या हुआ है, वो बदल गया है, चेंज कह रहे हैं। सिनेरियो सिंगुलर है तो चेंजेस आना चाहिए था, नहीं आ सकता, सिंगुलर के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। चेंजिंग डायरेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, ये नहीं आएगा। अब लिखा हैज चेंज्ड और एक लिखा हैड चेंज्ड। अब देखो टुडे प्रेजेंट की बात चल रही है तो हैज चेंज्ड लाइए। आगे भी सेंटेंस आपका देखो प्रेजेंट में जा रहा है, आर जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है यहाँ भी, ठीक है ना। कंट्रोल, ये भी वर्ब सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो सारा सेंटेंस भी आपका क्या जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है। कंपनीज नाउ सी प्रेजेंट हो गया, तो आप क्या लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो द सिनेरियो हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड टुडे, जो सिनेरियो है यानी कि जो परिदृश्य है वो बिल्कुल नाटकीय रूप से आज बदल गया है। आगे क्या कह रहे हैं, वी हैव द पावरफुल इंटरनेट मोनोपोलीज। मोनोपोलीज का मतलब होता है एकाधिकार, और पावरफुल इंटरनेट हमारे पास में क्या है कि पावरफुल यानी कि शक्तिशाली इंटरनेट का एक अधिकार है, दैट आर मच बिगर, जो कि बहुत बड़ा है टेलीकॉम से। तो देखो दैट आर मच बिगर, पहले थर्ड वाले को भर देते हैं, मच बिगर कंपैरेटिव डिग्री है तो साथ में क्या लेगा, देन, THAN, यहां तो देन आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो उसने कहा कि हमारे पास में आज के टाइम पे क्या है कि पावरफुल इंटरनेट की मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब है एक अधिकार, हर जगह उसका अपना खुद का अधिकार हो चुका है, और जो टेलीकॉम कंपनी के एक टेलीकॉम कंपनी से बहुत क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास में पावर कैसे होनी चाहिए, इमरजेंस, द इमरजेंस पावर।
अब देखो इमर्जिंग नहीं कर सकते, इमर्जिंग का मतलब होता है मिलना घुलना मिलना, इमर्जिंग के बाद में ये एक पार्टिसिपल बन जाएगा जिसके बाद ऑफ नहीं आता, तो ऑफ आएगा किसके बाद, नाउन के बाद, द के बाद इमर्ज, ये वर्ब है, ये भी नहीं आएगा, द इमर्ज, वर्ब के साथ में आर्टिकल नहीं चलता है, तो यहाँ पे हमें नाउन लिखना है। इमरजेंसी और इमरजेंस में फर्क होता है, इमरजेंस होता है जुड़ी हुई संयुक्त, और इमरजेंसी होता है एक टाइप से जब संवेदनशीलता मिलती है कहीं पे, या कोई ऐसी चीज जब आपके सामने जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो इमरजेंसी बन जाती है, तो इमरजेंसी ऑफ पावरफुल नहीं होगा, इमरजेंस ऑफ पावर होगा। इमरजेंसी मतलब हमारे हाथों में जो मजबूताई आती है, जिस चीज में हमें वो चीजें पावर मिलती है एक घुल मिलकर, तो हमारे पास में क्या है कि एक संयुक्त रूप से पावरफुल क्योंकि बड़ी बहुत बड़ा है टेलीकॉम कंपनी से, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नॉट सरप्राइजिंग, कि कोई आश्चर्य नहीं होगा इस बात में कि ये कंपनीज जो टेलीकॉम कंपनीज है, ये कंपनीज भी अब देख रही है द, क्या देख रही है वो चेक करो, द ऑफ मोनोपोली, क्या देख रही है, वर्च्यूज, ट्रस्ट, इनोसेंस या रेस्पेक्टेबिलिटी। तो ये में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कंपनीज भी अब मोनोपोली यानी कि एकाधिकार के गुणों को देख रही है, इन्हें लग रहा है कि एकाधिकार होना चाहिए भाई, तो यहाँ जाएगा वर्च्यूज ऑफ मोनोपोली। अब इसमें बच्चों ने क्या किया, वर्च्यूज ही है जाता, ठीक है, वर्च्यूज ऑफ मोनोपोली, कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब ये कंपनीज भी एकाधिकार के गुणों को समझ रही है, और दे वुड लाइक टू कंबाइन, ये सब जुड़ना चाहती हैं, मतलब ये जुड़ना चाहती हैं टेलीकॉम कंपनी के साथ में, टेलीकॉम के साथ में, टू क्रिएट मोनोपोली, ताकि एकाधिकार क्रिएट कर सके अपने प्लेटफॉर्म पर, जो उनका खुद का प्लेटफॉर्म है उसमें ये कंपनीज मोनोपोली कर सके, तो इसलिए दूसरी कंपनीज के साथ जुड़ रही हैं और सुनिश्चित कर रही हैं दैट दे कंट्रोल द फ्यूचर, कि वो भविष्य में कंट्रोल कर लेंगे इंटरनेट पर और फ्रीज कर देंगे अपने कंपटीशन को, और कंपटीशन क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। ये ध्यान रखना कि वो इंश्योर करेंगी कि वो फ्यूचर में इंटरनेट पे कंट्रोल कर लेंगी और अपने कॉम्पिटिटर्स को बाहर का रास्ता दिखा देंगी, ठीक है ना। तो टेलीकॉम कंपनीज खुद पे कंट्रोल करना चाहती हैं और अपनी मोनोपोली चाहती हैं, ठीक है दोस्तों, इसे कवर कीजिए और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे आपसे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।